हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे। बच्चे लोग, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 लगभग साथ ही आ गए हैं और बहुत सारे बच्चे इस चिंता में भी हैं, सर रेलवे ग्रुप डी और सीबीटी 2 को एक साथ कैसे लिया जा सकता है, कैसे दोनों में बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, क्योंकि ग्रुप डी हर बच्चे का एग्जाम है लगभग, क्योंकि इसमें एज भी बहुत ज़्यादा थी और बच्चों इसमें हाइट का भी कोई चक्कर नहीं है। तो जिन बच्चों ने यूपी पुलिस भी देना है, हो सकता है ग्रुप डी भी देना हो। जिन बच्चों को लेखपाल देना है, हो सकता है ग्रुप डी भी देना हो। अब वहां पर बच्चा सोचता है कि सर मैं कैसे इन सारे एग्जाम को एक साथ मेंटेन करूं। तो बच्चों, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। लेकिन आज मैं जिस कारण हाजिर हुआ हूं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या करने वाले हैं। बच्चों, रेलवे ग्रुप डी की डेट आपको क्लियरली पता चल गई है। 23 फरवरी से शुरू होंगे। कब तक चलेंगे? हो सकता है 3 से 4 महीने एग्जाम चले, लेकिन इसमें एनटीपीसी से कम फॉर्म है। अगर मैं बोलूं कि एनटीपीसी के फॉर्म 1.25 करोड़ थे तो इसके 1.10 करोड़ थे। तो फॉर्म्स की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा यहां भी है। चलिए, अगर बच्चों रेलवे ग्रुप डी की बात करो, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि एनटीपीसी में वैकेंसीज 35,000 हैं और यहां पर वैकेंसीज 1,03,769। बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार से ग्रुप डी को बिना बिना आईटीआई के कर दिया गया है। पहले तो ये आईटीआई से ही भर्ती होती थी। पिछली बार भी 90,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ थी। वो बात अलग है, 2018 की वैकेंसी वो बहुत जल्दी पूरी कर ली गई, लेकिन ये 2019 की के लिए एग्जाम 2022 में जा रहा है। 3 साल तो एग्जाम के लिए लग गए बच्चों। तो भर्ती प्रक्रिया में तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है, पर नहीं। अब बहुत हो गया। रिटर्न टेस्ट आपका हो जाएगा, फिर आगे की प्रक्रियाएं इतनी मुश्किल इसमें नहीं होती और बहुत आसानी से क्लियरली आप अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं। बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट अभी भी है, क्या सर एग्जाम डेट फिक्स है? क्योंकि ऐसा तो इन्होंने पहले भी बोला था एनटीपीसी के साथ, जो डेट दी थी 15 दिसंबर से मार्च तक, लेकिन फिर कोरोना आ गया था। अप्रैल में होना था ये 2021 में, कोरोना आ गया अप्रैल में। आपको पता है प्रकोप मचाया था सेकंड वेव ने, तब से अब तक नहीं हुआ। अब दोबारा ट्विटर अभियान चला दिए, जागे हैं। लेकिन बीच में एक बहुत बुरी खबर भी थी, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहे थे, पर अब वो भी, उसमें भी संशोधन का टाइम है बच्चों। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट था तो संशोधन कर सकते हो, अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, रेलवे की साइट पर अपना फोटो या सिग्नेचर दोबारा अपलोड किए जा सकते हैं। तो क्या एग्जाम डेट फिक्स है? बच्चों, अगर कोरोना का कोई चक्कर नहीं पड़ा तो ये एग्जाम डेट अब नहीं बदलने वाली, और कोरोना का चक्कर अब पड़ने के चांस भी नहीं है। 18 से 22 फरवरी आपका सीबीटी 2 है, सिर्फ 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। लेकिन 23 फरवरी को आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट है। हो सकता है आपका मार्च में पड़े, हो सकता है अप्रैल में पड़े, हो सकता है मई में पड़े। 3 महीने चलेगा, फेब में भी पड़ सकता है। कितना स्कोर सेफ रहेगा? बच्चों, इसमें स्कोर सेफ, देखिए स्कोर सेफ तो कोई बिना पेपर के बता ही नहीं सकता, और सबसे पहले बच्चा यही ढूंढता है, सर सेफ स्कोर कितना होगा। भैया, सेफ स्कोर बताने वाले मास्टर नहीं, फिर ज्योतिषी कहलाएंगे, अगर वो सेफ स्कोर बिना पेपर देके ही बताने लगे। लेकिन पिछले कट ऑफ के आधार पर और पिछले जैसा अगर पेपर आया, वैकेंसीज को ध्यान में रखकर कट ऑफ का आइडिया थोड़ा सा बताया जा सकता है। लेकिन बच्चों, इतना जरूर है, जब टारगेट ही सेट करना है हमें, तो 80 का करिए। तो आप कोशिश करिए कि मुझे 100 में से 80 तो लाना ही है। आप 80 का टारगेट कर लो, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है ग्रुप डी में लगने से रोकने के लिए। चाहे कितनी भी इसमें धांधली चलती हो, कितने भी धोखेबाजी चलती हो, आपका ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर होकर रहेगा अगर आपने 80 स्कोर कर दिया। तो टारगेट तो 80 करना है। वो बात अलग है कि हम कम पे रह जाएं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी इसमें बताऊंगा बच्चों।
क्या इसमें फिजिकल भी होता है? जी हाँ, बाद में 35 किलो कोई वजन होता है, उसको लेकर चलाया जाता है। तो बहुत मुश्किल फिजिकल नहीं है, बहुत आसान फिजिकल इसके अंदर होता है। ठीक है, सभी उसको पास कर जाते हैं, कोई फिजिकल में फेल होके नहीं आता। विश्वास बैच बच्चों ग्रुप डी के लिए हमारा सबसे खास बैच है विश्वास बैच। बच्चों आप लोगों के विश्वास के कारण ही आज रोजगार विदंकी चैनल चलता है, और सबसे खास बात इस चैनल की रही है कि ये सबसे सस्ता कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स देता है। और बच्चों अभी तक जितने भी कोर्स दिए हैं वो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से पूरे किए हैं। ये सबसे अच्छी बात आप बच्चों को हम पर लगती है, क्योंकि हम जो चीज शुरू करते हैं उसको बहुत ही शानदार तरीके से खत्म करते हैं। कंटेंट जितना बोल के चलते हैं उससे कहीं ज्यादा देते हैं। बैच के साथ साथ बच्चों मैं आपके लिए इसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराऊंगा, इस बैच के साथ फ्री दूंगा। कितने? 15 मॉक टेस्ट बच्चों, स्पेशली फ्री ऑनलाइन करने के लिए। ठीक है, इस बैच में ही जो आपको मिलेगा, बैच की क्लास के साथ पीडीएफ, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। अभी बैच के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा। किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहती है, ये बच्चों का बहुत बड़ा डाउट है। किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहती है, इस पर भी बात करूंगा बच्चों। और पिछली साल कट ऑफ क्या क्या रही थी, किस किस जोन की, वो भी बताऊंगा। तो बच्चों पिछली साल मतलब 2018 में ही आई थी वैकेंसी, ये 19 वाली है बस, है ना बच्चों। तो रेलवे ग्रुप डी में मैं पहले आपको बता देता हूं बेटा, सिर्फ क्या 4 चीजें आती हैं। एक तो मैथ्स, अर्थमेटिक भी आता है, एडवांस भी आता है। अगर मैं पिछली बार की बात करूं, देखिए बच्चा अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स नहीं आते, बहुत थोड़े चैप्टर आते हैं। और एडवांस जो मैथ्स आता है, टिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, सब कुछ होता है। लेकिन एलजेब्रा में तो आपका एलसीएम एचसीएफ भी आता है, तो वो आता है इसमें, है ना बच्चों। और आपका क्या आता है इसमें बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, यानी इसके साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री एरिया के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैथ्स बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर आपने इस पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ग्रुप डी में जो मैथ्स को छोड़ करके चलते हैं, या मैथ्स को कम, यार ये मेरा अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो। बेटा यही है जिसमें सबसे विश्वास से आप 25/25 भी कर सकते हो, और ये हम कराएंगे, ये हमारी गारंटी है, ये हमारा दावा है बच्चों। आप 25 की श्योरिटी लेकर के जाओगे रेलवे ग्रुप डी। पिछला प्रैक्टिस सेट करोगे ना प्रीवियस ईयर का, आपको लगेगा एक क्वेश्चन नहीं बच सकता आपसे। इतना बढ़िया, इतना आसान मैथ्स रेलवे पूछता है। ठीक है, जब एनटीपीसी में पूछा वही कुछ नहीं था, तो भैया ग्रुप डी तो उससे आसान ही आना है, सीधी सी बात है ना बच्चों। अगर मैं बोलूं रीजनिंग की बात करता हूं तो 30 क्वेश्चंस आते हैं। कोई बहुत ज्यादा चार्ट नहीं आता कि 5-5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के एक ही चार्ट के ऊपर है, नहीं। बड़ी सिंपल और बहुत ही थोड़ा सा बच्चे दिमाग लगाने वाली रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो सारा टेस्ट बच्चों हम आपको विश्वास बैच में दे रहे होंगे। फ्री बैच की भी बात करूंगा मैं। जीएस के लिए बच्चे 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसी में करंट अफेयर्स भी होता है जिसके 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। और बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब कुछ इसके अंदर, इकोनॉमिक्स, सब इस जीएस में ही आता है। 20 मार्क्स की रहती है। और साइंस बच्चों स्पेशली 25 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे ज्यादा हिस्सा बायो का होता है बच्चों। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन से 90 मिनट है। इन दोनों, देखिए जीएस में और साइंस में टाइम नहीं लगता। टाइम की कमी क्यों नहीं पड़ती यहां, क्योंकि ये दो चीज टाइम टेकिंग है, इनमें टाइम नहीं लगता अगर आपको आता है। क्या साइंस में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं? हाँ जी, 1-2 न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में, साइंस का, फिजिक्स के न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं अगर बोलूं तो भैया ये 20 मिनट का काम है, दोनों 20 से 25 मिनट का सारा टाइम आपको, यानी 55 मिनट के अंदर ये 55 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहां टाइम का खेल है। अगर आपने अपना टाइम पूरा कर लिया, निश्चित तौर पर ग्रुप डी में आपको नौकरी मिल जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, कौन फॉर्म डालेंगे? बेटा फॉर्म डल चुके हैं इसके बहुत पहले, है ना, फॉर्म डल चुके हैं बच्चों। 2018 का जो ग्रुप डी हुआ था उसका सिलेबस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि दोनों सिलेबस में कोई अंतर है क्या। बेटा मैथ, ये रीजनिंग, ये जनरल साइंस, ये जीएस, बच्चों एकदम वही है।
और स्पेशली मैं तो कहूंगा जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास से बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स का इसलिए स्पेसिफिक है इसमें कि 3-4 क्वेश्चन बोर्ड मास से ही पूछ लेता है बच्चों, एक एक सेट में, हर सेट में लगभग। तो बच्चों इसमें बिल्कुल सेम उसी क्रम पर मैथ्स जो उसमें थे सेम यहां मैथ्स है, जो उसमें क्रम लिखा है वही क्रम यहां लिखा है चैप्टर्स का। इसका मतलब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कॉपी पेस्ट। ये 2018 का नोटिफिकेशन से है, ये 2019 के पे है ना बच्चों। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता सिलेबस में, यानी जैसा पेपर पहले आया था लगभग वैसा ही आएगा, हो सकता है लेवल में आगे पीछे थोड़ा सा कर दे। तो यानी सिलेबस बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, प्रीवियस ईयर करने से बहुत फायदा होगा। अब बच्चे हम बात करते हैं विश्वास बैच की, जिसकी इतनी देर से बात कर रहा था। करंट अफेयर्स बच्चों, मैथमेटिक्स, ये 25 क्वेश्चन हमारे राहुल सर इसमें करा रहे होंगे। जिन्होंने पिछले बैच में मैथ्स पढ़ा है उनको पता भी होगा कि मैथ्स कितना शानदार पढ़ाते हैं, है ना बच्चों। ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री प्लस स्टैटिक्स नवीन सर, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के बाद से हमारे अंकित सर। ये बच्चा जीएस का पार्ट है ये दोनों, और अगर मैं बोलूं पॉलिटी, ये मिला के जीएस का पार्ट है, ठीक है, जो 20 मार्क्स की आएगी। करंट भी उसी में ही आएगा, तो इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ने, वरना इनमें बहुत टाइम वेस्ट करोगे, है ना बच्चों। तो उसी हिसाब से हमारे टीचर्स कराएंगे। रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, जिसके 30 मार्क्स होंगे, हमारे राहुल शर्मा सर इसको करा रहे होंगे। 30 मार्क्स की रीजनिंग। और बच्चों मैंने साइंस है ना बच्चों, तो साइंस में 2 टीचर्स को लगाऊंगा ताकि टाइमली बहुत अच्छे से पूरी हो जाए। प्रदीप सर बायोलॉजी और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हमारे दिग्विजय सर करा रहे होंगे बच्चों। तो ये आपकी क्लासेस डेली वाइज पर चलेंगी। ऐसा पहले ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ये, फिर हिस्ट्री, तो बाद में जब ये दोनों खत्म हो जाएंगी फिर ये, क्योंकि एक दिन में आप 8-8 10-10 क्लास नहीं कर सकते, 6 क्लास पे लिमिट होती है सबकी, है ना बच्चों। ऑनलाइन पढ़ने की अगर इससे ज्यादा करी तो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, फिर वो दिक्कत में आ जाएगी बात। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। भैया पीडीएफ भी आपको हर किसी की मिलेगी, हर किसी क्लास की पीडीएफ आपको दी जाएगी बच्चों। इस क्लास के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 13 दिसंबर से, आप ये बैच परचेज कर पाओगे। मैंने बोला कि हमारा बैच सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होता है, ये आप किसी से भी पूछ सकते हो। विश्वास बैच की फीस बच्चों बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, 699 रुपए। और एक बात, अगर आप रजिस्ट्रेशन और क्लास शुरू होंगी और 2-4-6 दिन बाद, यानी रजिस्ट्रेशन और क्लास के बीच में 5-6 दिन का टाइम मिलेगा, उस बीच में यानी रजिस्ट्रेशन से और क्लास के चलने तक 5-6 दिन का जो टाइम है उसमें आप खरीदते हो तो इसमें भी आपको 20% ऑफ देंगे। हम सिर्फ शुरुआती बच्चों को देते हैं, बाद में कोई ऑफर नहीं होता, ये बात ध्यान रख लेना बच्चों। अगर मैं YouTube की बात करता हूं, क्या हमारी मैथ्स की क्लास YouTube पे भी चलेंगी? जी हां, ये नहीं चलेंगी, ये बैच की बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट की बात करूं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चलेंगे बच्चों, प्रैक्टिस सेट चलेंगे चैप्टर वाइज यूट्यूब पर। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस सत्यम बैच के साथ इंक्लूड इनको कर दिया जाएगा, लेकिन सत्यम बैच को चैप्टर वाइज बनाया जाएगा, है ना बच्चों, जिसमें आप ग्रुप डी और सीबीटी दोनों को कवर कर पाओगे। ऐसा कब से होगा? 15 दिसंबर से इसका टाइम भी आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए रहा शानदार तरीका स्टडी का, है ना। सीबीटी 2 भी कवर कर पाओगे अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो, और ग्रुप डी भी साथ साथ। लेकिन अगर आपको श्योरिटी चाहिए सिलेक्शन के लिए तो भैया विश्वास करना इस विश्वास बैच पर, इसीलिए नाम रखा है बच्चों। आप एक बार भरोसा करते हो किसी के ऊपर तो भैया आपको धोखा नहीं मिलेगा यहां से, ये गारंटी है। किसी भी पुराने बच्चे से पूछ सकते हो, वरना ऑनलाइन में आजकल बहुत बहुत दिक्कतें बच्चों को हो रही हैं। विश्वास क्यों ना, कैसे करें? क्योंकि बच्चों पैसे जब देते हो तो मैं आपसे भी कहता हूं 2-4 जगह देख करके देना। ऐसा नहीं कि कहीं भी, मैं डेमो भी चलाऊंगा स्पेशली,
पीडीएफ हर क्लास का मिलेगा बच्चों, और फ्री मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं। फ्री मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे 15, इसी बैच में इसी फीस में मिलेगा बच्चों, फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, हर संडे भी मॉक टेस्ट चलेगा बच्चों, वो सबके लिए फ्री होगा। ठीक है, तो बच्चों इससे ज्यादा देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई ये पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो सब कुछ सर पैसा बहुत ज्यादा, बेटा सिलेक्शन के सामने ये फीस कुछ नहीं है, और इससे कम में अगर कोई देता हो तो भैया आप देख सकते हो, 560 में पड़ जाएगा 20% ऑफ में। आप खुद सोचिए भाई, 560 से भी कम कोई फीस होती है क्या, जहां इतने सारे टीचर्स इन्वॉल्व करने पड़े। चलिए बच्चों, अगर मैं बोलूं 2018 ग्रुप डी की कट ऑफ क्या गई थी, अगर उसको आधार मान के चलें, ये बच्चों 2018 की ऑफिशियल कट ऑफ है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसको देखिए एक बार कि इलाहाबाद की, भोपाल की, भैया जनरल की कट ऑफ और ओबीसी में देखो 74 69 कितने का, 5 का डिफरेंस है। एससी 62, एसटी 50 और एक्स सर्विसमैन 40। एक्स सर्विसमैन की तो सारी ही 40 पर गई हैं, सॉरी टोटल, है ना बच्चों, क्योंकि एक्स सर्विसमैन ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरते भी नहीं है। तो जिन्होंने 40 की कंडीशन पार की वो सब लग गए वहां पर। और बच्चों एसटी की बात करूं 50, 58, 57, 48 ये आपका चल रहा है। और जनरल देखना होता है आपको, तो भैया जनरल देखिए सबसे ज्यादा में आता है चंडीगढ़, देखिए रांची, पटना और ये भोपाल, कलकत्ता, सबसे ज्यादा कलकत्ता की, सबसे कम किसकी जाती है, हालांकि ये वैकेंसी के आधार पर जाती है बच्चों। लेकिन मैं आपको एक बहुत मजेदार किस्सा बताने वाला हूं। बेंगलोर की 62.01 जनरल की गई थी, ओबीसी की 56.60। एक बच्चा था ऑफलाइन में, वो इस बंगलौर में से उसने फॉर्म भरा था, बंगलौर रीजन से, इसी भर्ती की बात कर रहा हूं बच्चों। बंगलौर से फॉर्म भरा क्योंकि वहां सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, यही कारण था सबसे कम कट ऑफ जाने का, क्योंकि यहां वैकेंसी ज्यादा थी। तो बच्चों 56.60 यानी ओबीसी का बच्चा, और उसका पेपर में स्कोर कितना आया था, 33 उसका स्कोर था एक्चुअल। और बच्चा 33 स्कोर 100 में से करके तो वो मान रहा है मैं तो फेल हूं, है ना बच्चों, और उसका सिलेक्शन हो गया इस कट ऑफ में। अब आप सोच करके देखिए, क्या इतना डिफरेंस भी आ सकता है नॉर्मलाइजेशन से? जी हां बच्चों, जब पेपर बहुत सारे होते हैं ना तो नॉर्मलाइजेशन बहुत डिफरेंस पैदा कर देता है। हालांकि इतने घटते नहीं है कभी किसी के, लेकिन बढ़ते इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो उस बच्चे का स्कोर इसे क्रॉस कर गया भाई, तभी तो सिलेक्शन हुआ। तो ये फाइनल कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। अब आप सोच करके देखो कि भैया यहां अगर किसी के 50 भी आते हैं ना, और पेपर उसका हार्ड आया है, तभी तो 50 पर, तैयारी मेरी अच्छी है पर मेरे तो 50 हुए हैं सर। तो इसका मतलब अगर तैयारी अच्छी है और आप 50 भी कर पाते हो, तो ये भी हो सकता है कि आपका ये 80 बन जाए। ये बहुत बच्चों का, बच्चों भाई 500 कर दो, 560 ही तो है अगर रजिस्ट्रेशन पे खरीदते हो तो भाई 560 और घटा लो भाई, ये दुकानदार थोड़ी है, पर पंसारी वाले थोड़ी हैं यार, ये कोई बात। तो बच्चों इस तरह देखिए, एक बच्चा कह रहा है सर मेरे 40 भी बड़े थे, मतलब 40 का भी डिफरेंस इसमें आता है। ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं बच्चों, है ना। तो ये अगर आपको इस तरह की कोई कई सारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो ये मत सोचना कि सर कलकत्ता की तो 80 पे गई है, क्या 80 लाने पड़ेंगे? नहीं नहीं बच्चों, ये 50 वाले का सिलेक्शन भी 80 में हुआ होगा, 47 वाले का भी 80 में सिलेक्शन हुआ होगा। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं टारगेट 80 करो, तो 80 वाला 100 भी क्रॉस कर सकता है इसमें भाई, 100 में से 100। सोच के देखो, है ना बच्चों, कैसा लगेगा। तो इस तरह के स्कोर इसमें बनते हैं। ये क्या इतना ज्यादा नॉर्मलाइज, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फर्क तो बच्चों इससे पड़ रहा है ना। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। मैं आपसे गारंटी से कहता हूं बच्चों, ये विश्वास बैच
आपको, अगर आपने इसके डेमो भी ले लिए ना, सिर्फ डेमो तो फ्री होंगे बच्चा यूट्यूब पर, डेमो क्लास बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करवा दूंगा, बता भी दूंगा, है ना बच्चों। टीचर्स मैंने बता दिए कौन कौन क्लास लेंगे। तो भैया हमारी खास बात यह होगी बच्चों कि जब भी हमारे टीचर किसी चीज को शुरू कर देते हैं तो वो बहुत शानदार तरीके से उसको खत्म करते हैं। कोई छुट्टी नहीं होती, मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। कोई एक आध टीचर को कोई इमरजेंसी कभी पड़ती है तो आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ निभाई जाती है कि कोई भी बच्चा धोखे में ना रहे। इस बैच में ये ना सोचे कि मैं लुट गया। बेटा एक एक पाई का आपका हिसाब देंगे जब आप एग्जाम करके आओगे। 1 लाख में सिलेक्शन का हमारा लक्ष्य नहीं होता, हम तो कहते हैं अगर 20,000 भी वैकेंसी है तो आपका सिलेक्शन हो। बेटा 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको अगर नौकरी लेनी है तो ग्रुप डी ऐसी पोस्ट है जिसमें सबको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि 1 लाख नौकरी आगे फ्यूचर में कभी देखने को मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। 3 साल पहले लोगों के फॉर्म भर गए, सोच के देखो 3 साल पहले फॉर्म भर गए, 1 लाख पोस्ट हैं, बहुत सारे बच्चे तो चले गए, कोई कहीं लग गया कोई कहीं लग गया, बहुत कम बच्चे इसमें प्रेजेंट होंगे। लगभग ऐसा होता है 3 साल बाद की नौकरी में 55% ही आपको उपस्थिति मिलेगी, जैसे सीबीटी में हुआ था। इतने बच्चे ही उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप सोचो कि 1 करोड़ में से 50 लाख बच्चे बैठे, 1 लाख तो सेलेक्ट ही होने, 50 पे 1 का कंपटीशन रह गया। भाई इतना आसान कंपटीशन कहीं नहीं है। आप कोई भी फॉर्म भरो, 200 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है, ये रेशो आता है। यहां 50-55 में से 1 का हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है ना। और ग्रुप डी 10th पास है, 10th पास वाला बच्चा फॉर्म भर रहा है, तो भाई यहां तो और भी ज्यादा चांसेस है। कोई ग्रेजुएट बच्चा तो इसमें है ही नहीं, तो ग्रेजुएट आप हो, 12th हो, तो आपके तो चांसेस और ज्यादा हो गए, है ना बच्चों। तो फाइट तो ग्रेजुएट और 12th पास में रहेगी। तो मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं बच्चों कि ये जो विश्वास बैच है ये आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा, आपके मार्क्स इतने दिलाएगा कि आपको ये विश्वास ये नहीं रहेगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, आपका 100% होगा। बच्चों मैथ्स पे सबसे अच्छा फोकस आपको करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इसमें टारगेट करना कि मैं हर हाल में 20+ ही करूं। अगर आपने ये कर दिया तो आप बहुत करीब होंगे सिलेक्शन के। अगर आप मैथ्स में पीछे रह गए, मैथ्स को छोड़कर चले क्योंकि इसमें सिलेक्शन तो 60 पे भी हो जाएगा, तो भैया फिर नहीं होना आपका, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है इसमें पूरे किए जा सकते हैं, इसको छोड़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। और ये हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो बच्चों हम आपको उसके लिए तैयार करेंगे कि 25 में से 20+ तो हर बच्चा करे, ठीक है। जिसमें थोड़ी सी भी जान है वो 25 भी कर जाए, ये कोशिश हमारी रहेगी। बच्चों रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कभी भी बेटा कोई भी बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, इसके पूरे में से पूरा हर बच्चा करना चाहता है और ये करता भी है। इसमें ही बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करके आता है। भैया यही है जिसमें 28-30 कर सकते हो आप। और अगर मैं साइंस की बात करूं या जीएस की, इनमें बच्चों बहुत ज्यादा विश्वास बच्चे को नहीं रह पाता। ये 2 सब्जेक्ट इतने बढ़िया बच्चे के नहीं हो पाते। साइंस में भी क्योंकि रटने का काम है, कुछ समझने का है, और एनसीईआरटी बेस पूरी साइंस पूछी जाती है, तो इसका लिमिटेड सिलेबस है। तो आप फर्स्ट टारगेट रीजनिंग, सेकंड टारगेट मैथ, थर्ड टारगेट साइंस करना, और सबसे कम ध्यान अगर किसी चीज पे देना है तो वो जीएस पे देना है। बेटा एक ग्रुप डी निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, और आना है मात्र 20 मार्क्स का। और बच्चों कोई बहुत ज्यादा पढ़े, कोई बहुत थोड़ा पढ़े, बहुत ज्यादा अंतर जीएस में नहीं कर पाता, है ना। वैसे भी 20 मार्क्स की है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मत पढ़ना, पढ़ना, पर जो बहुत कम पढ़ता है वो भी 10-12 कराता है, जो बहुत अच्छा पढ़ता है वो भी 16-17 कराता है। तो डिफरेंस कहां रहा ही नहीं। ये है बात, यहां समझाना चाह रहा हूं आपको। तो आपका ध्यान इन 3 सब्जेक्ट पे होना चाहिए मेनली, ठीक है, अगर ग्रुप डी निकालना है तो। भैया विश्वास बैच का डेमो आपको बहुत जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे। आपको पूरी लाइव क्लासेस मिलेंगी हर सब्जेक्ट की। बच्चों देखिए क्या क्या मिलेगा इसमें।
पीडीएफ मिलेगी हर क्लास की, फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, है ना बच्चों, और आपके यूट्यूब पर टाइम टू टाइम डाउट सेशन रखे जाएंगे ताकि किसी बच्चे का डाउट हो रहा हो वो किया जाए, वो दूर किया जाए, और बच्चा मोटिवेशन सेशन बीच बीच में कि कैसे क्रैक करें, कहां समस्या आ रही है, ये चीज रखेंगे। और बच्चों देखिए, साइंस के लिए बेटा एक बुक भी है हमारी, अगर आपको साइंस के लिए बुक लेनी है तो स्पेशली फॉर, देखिए स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी, हालांकि ये अन्य एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है पर ग्रुप डी स्पेशल लिखवाया है इस पर। तो भाई अगर आपको चाहिए तो ये मार्केट में या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर अगर आप अब भी डालोगे तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्या, साइंस बाय अंकित भाटी या साइंस रोजगार विद अंकित लिखोगे तो आपको दिख जाएगी, है ना बच्चों। तो ये सामान्य विज्ञान की बुक है। क्या सर इसमें न्यूमेरिकल भी है? मैं बता देता हूं बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, एक दो न्यूमेरिकल आता है, उसके लिए पूरी किताब नहीं भर सकते। ये बहुत पतली किताब है, यानी बहुत कम पेजों में बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। 160 पेजेस के आसपास बच्चे इसमें होंगे, 160 होंगे या थोड़े बहुत और ज्यादा होंगे। तो इतनी इतनी पतली इतनी मोटी सी किताब बनेगी जिसको आप बहुत आराम से रट सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो भाई ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, दुकानों पे भी आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हाँ, लेखपाल का जिन बच्चों को चाहिए, ग्रुप डी चाहिए, यूपी पुलिस चाहिए, तो एक कॉम्बो बना देंगे हम ताकि आपको फायदा हो जाए। तीनों का रेट बहुत डिस्काउंट पे, लगभग आधे में वो तीनों मिल जाए, ठीक है। ऐसा हम कोशिश करेंगे। तो ओके बच्चों, बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि आप ग्रुप डी जरूर निकालोगे, क्योंकि यही वो एग्जाम है जो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि शासन अगर सकते हैं तो वो ग्रुप डी में है, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।